हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस पुत्रदा एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपया करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। उस व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की उस दिन पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन तुमको अवश्य करूँगा। ये एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली है, इसलिए इस एकादशी का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। इसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस एकादशी के तिथि के अधिष्ठाता देवता हैं। चर अचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई भी दूसरी तिथि नहीं है। एक बार की बात है, पूर्व काल में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम था चंपा। राजा को बहुत समय तक कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी जो उनके वंश को आगे चला सके। इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता मग्न और शोक में डूबे हुए रहते थे। जो राजा के पितरगण थे वो उनके दिए हुए जल को शोक से फूंक फूंक कर पिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि राजा के बाद ऐसा कोई भी उनको दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। इसलिए ये सोच सोचकर उनके पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। हिरण मृग पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं उनको सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं पर उल्लुओं की बोली सुनाई पड़ती। कहीं रीछ दिखाई देते तो कहीं पर हिरण और मृग दिखाई देते। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा का आनंद ले रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे। उस शोभाशाली नरेश सुकेतुमान ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ सूचना देने वाले शुभ लक्षण और शुभ शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। साथ ही सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। तो राजा वो शुभ लक्षणों को देखकर और मुनियों को वेद पाठ करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। वो घोड़े से उतरे और मुनियों के सामने जाकर उनको पृथक पृथक वंदना करने लगे, उनको प्रणाम किया। वे मुनि सभी उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार उनको दंडवत प्रणाम किया तो मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा बोले, आप लोग कौन हैं मुनिवर? आपके नाम क्या क्या हैं? आप लोग किस कार्यवश यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? कृपया करके मुझे सच सच बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ हम सभी स्नान के लिए एकत्रित हुए हैं। माघ का मास आया है। आज से 5वें दिन माघ का मास आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति कराती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही प्रसिद्ध है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने इस पुत्रदा एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया।
महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया गया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। उसके बाद कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को भी संतुष्ट कर दिया और वो पुत्र प्रजा का बहुत अच्छा उत्तम पालक हुआ। इसीलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के कल्याण के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन करता है, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को जाते हैं। और जो व्यक्ति इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा इस महात्म्य का श्रवण करता है, उसको अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक इस पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन करें और निरंतर भगवान श्री नारायण के चरणों में ध्यान लगाते हुए उनके पवित्र नामों का जप करते रहें, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।